हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं माँ काली के आपके लिए क्या मैसेज है माँ काली की तरफ से। ठीक है, इस समय अर्जेंट मैसेज क्या है, माँ काली इस समय आपको क्या कहना चाहती है। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो इस रीडिंग को इंट्यूटिवली लें। ओके, अपनी इंट्यूशन से पहले कनेक्ट हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, देन आप इस रीडिंग को देखिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। जय माँ काली, जय माँ काली। एरीज मेष राशि, मेष राशि वालों को आप इस समय क्या कहना चाहते हैं माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय माँ काली। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो माँ आपको ये बोलना चाहती है कि सबसे पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, आप अपने मन को शांत कीजिए। इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने जीवन में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप इस समय किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको चूज़ करना है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके सामने कोई एक ऑप्शन हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा कोई ऑप्शंस हो सकते हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप किसी तरह का जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हो ना, या फिर जिसे कहते हैं ना कि हैवी इमोशंस को रिलीज़ कर दो। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की जल्दबाजी चल रही है, जल्दबाजी में अगर आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर डर रहे हो, किसी भी तरह से घबराहट हो रही है, मतलब जो भी इस तरह के नेगेटिव इमोशंस जो आपकी चॉइस को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके माइंड को आपके माइंड को और आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को पहले रिलीज़ कीजिए। और ऐसी चीज़ों को, ऐसे इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत करें। और आपका जो फॉर्म है ना मन को शांत करने का, कि आप अपने परिवार से जुड़े। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। ये चाहे ये फैमिली या आपके लव्ड वंस, ये आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके ऐसे लोग हो सकते हैं। बेसिकली ये सोल फैमिली की बात हो रही है जहाँ पर कि आप अच्छा फील करें, ऐसे लोगों से कनेक्ट हों। ऐसे लोग नेचुरली जो है आपकी, जिसे कहते हैं ना, एंग्जाइटी को, आपकी ओवर थिंकिंग को रिलीज करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, और जब आप इस चीज़ को रिलीज कर दोगे तभी आप अपने जीवन में सही डिसीजन, सही एक्शन आप ले पाएंगे, तभी आप सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या कि इतनी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या घबराहट, ये जो भी है ना, जो भी आप फीलिंग में हो ना अभी, जिस वजह से आप चूज नहीं कर पा रहे हो, जो भी कंफ्यूजन है, आप या तो चूज नहीं कर पाओगे या फिर आप अगर चूज करोगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को काम करने की जरूरत है। हो सके तो ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को। ठीक है, अगर आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप हेयर ऑयलिंग भी कर सकते हो। ओके, अगर आपके पेरेंट्स हैं, मम्मा पापा, मतलब कोई भी है, आप उनको कहिए कि ऑयलिंग करें आपके सर पे। ठीक है, आप गार्डनिंग करो। ओके, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, प्रकृति, चाहे आप पानी वाली जगह पे स्पेसिफिकली जा सकते हो। ठीक है, सैंड पर बैठना, मेडिटेट करना, मेडिटेट करें भी ना करें, लेकिन यस, सैंड पर बैठना या पानी को छूना, फील करना, प्रकृति, घास को छूना, मतलब ये बेसिकली ये फॉर्म ऑफ ग्राउंडिंग है। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, ये रिक्वायर्ड है। माँ काली आपको यहाँ पर बोल रही है, क्योंकि या तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है गाइस। ओके, यहाँ तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस है, या फिर आने वाले समय में जस्ट अब जिसे कहते हैं, मुझे नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स आपके लिए लग रहे हैं, वो चॉइस आ रही है। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चॉइस है आपके लिए जो आ रही है। लेट्स सी और मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं। इस समय
आपका ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो आपको लाइट रखें, मतलब ऐसी एनर्जी से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको नेगेटिव फील कराएं, ठीक है, जो आपको भारीपन दे, जिनकी वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कोई भी है। ओके, ऐसे लोगों से थोड़ा आपको दूर रहने की ज़रूरत है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना, डेफिनेटली चॉइसेस तो है, 2-2 की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपको ग्राउंडिंग की और बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं आपको अभी ऑलरेडी वो मैसेज दे चुकी हूँ, तभी आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे। ये मैसेज रिपीट हुआ है आपके लिए विद द मैजिशियन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड की आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोग जो हैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, ग्राउंड करें अपने आप को, ठीक है। इस टाइम पीरियड में प्रकृति के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप सैंड के पास रह रहे हो, मतलब किसी बीच पे आप जा रहे हो, पानी से आप कनेक्ट हो रहे हो, मिट्टी से आप कनेक्ट हो रहे हो, प्लांट्स से आप कनेक्ट हो रहे हो, ट्रीज से आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ग्राउंड करने में बहुत मदद करेंगी। और यस, तभी आपको सही रास्ता भी दिख पाएगा, तभी आपको सही पाथ भी दिख पाएगा, तभी आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है, तभी आपका माइंड जो है बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। अभी मुझे आपका माइंड पॉजिटिवली आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, अभी कंफ्यूजन सॉल्यूशंस है। और ये जो मैं फॉर्म आपको कह रही हूँ ना कि आप अपने आप को ये क्या लिखा है, ओके, कि आप अपने आप को बैलेंस करें, कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हों, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ साइंस आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ साइंस आपको मिलेंगे। स्पेसिफिकली कोई बर्ड, ठीक है, मतलब कोई बर्ड के रूप में, या फिर मतलब कुछ तो साइन आपको मिलेगा जो आपको कनेक्ट करेगा, जो आपको बताएगा। ओके, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट इन द सेंस, मे बी आप बहुत बिजी हो अपने काम में, ठीक है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी हो, आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर आप ओवरवर्क आप कर रहे हो सकते हो, ठीक है, डबल शिफ्ट आपकी हो सकती है, इस टाइम पीरियड में चल रही हो। बट आपको अभी इस टाइम पीरियड में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो जो भी आप बेसिकली, तभी आपका माइंड भी क्लियर हो पाएगा, तभी आप पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपका माइंड ही आपको खुद को मैनिपुलेट कर रहा है। समझ रहे हो? या ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन आप कह सकते हो, बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि इस चीज़ को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप डिसीजन ले भी लोगे, जब डिसीजन ले लोगे, जब उसका रिजल्ट आपको आगे से मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए इस मैसेज को आप लाइटली ना लें। जो भी एक्शन और डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, जो भी कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो भी किसी ऑप्शन को चूज करने के बारे में आप सोच रहे हैं ना, पहले ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, ठीक है, मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा। नाइट ऑफ पेंटिकल या और 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, बट जिसे कहते हैं ना कि भागो मत किसी चीज़ के पीछे, जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लो, जल्दबाजी में और बिना ग्राउंड हुए आगे मत चलो। मैंने आपको वही बोला। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आप एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगे, क्योंकि मैसेज ही वही आ रहा है आपके लिए। आपके लिए इस समय का मेजर मैसेज, मेजर जो आपके लिए गाइडेंस है ना, वो है ही ये कि इस टाइम पीरियड में आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है अपने आप को, लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है। सिचुएशंस को देख करके आपको अपने डिसीजंस नहीं बनाने हैं। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, भागो मत किसी चीज़ के पीछे, जल्दी जल्दी डिसीजंस मत लो, हैस्टी डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, या फिर ओवर एक्साइटेड होकर के भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये आपके कार्य ये आपके करियर को लेकर के हो सकता है, या आपके रिश्तों को लेकर, स्पेसिफिकली कोई रिश्ते में कोई आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है, या फिर करियर को लेकर के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको माय डियर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। अगेन
मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, अदरवाइज आप चैलेंजेस को फेस करोगे। ओके, चैलेंजेस को फेस करोगे। तो मैं अगर आपको इस बात को बार बार एक चीज़ को बोल रही हूँ, कार्ड्स अगर रिपीटेड आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, आपको कैंडल जला करके मेडिटेट करने के लिए भी बोला जा रहा है। ओके, अब वाइट कलर की कैंडल जलाएं या फिर ऑरेंज कलर की कैंडल वाइट या ऑरेंज, ये दोनों में से कोई भी एक कैंडल आप चूज कर सकते हो। इंट्यूटिवली चूज कीजिए जो भी आपको कनेक्ट होती है, या फिर जो भी मतलब आपको मिल जाती है, आपके पास है। ठीक है, वाइट या ऑरेंज कलर की कैंडल को आप जलाएं और मेडिटेट करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड के लिए। टेम्परेंस, ओके, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, या देखो एक चीज को ना बांध मत लो कि जैसे होता है ना कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, आपका चॉइस बदल सकता है। मे बी अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो करके आप डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, बहुत आप जिसे कहते हैं अपने इंटेलेक्चुअल को बहुत यूज़ कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बट हो सकता है कि जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे इन टेम्परेंस, ये वही बैलेंस की ही बात हो रही है, आपकी यिन और यांग के बैलेंस की, आपकी एनर्जीज के बैलेंस की बात हो रही है। जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे ना, तो हो सकता है आपका डिसीजन बदल जाए। अभी जो आपका डिसीजन हो रहा है या आपको लग रहा है कि मैं ये चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट, तो वो डिसीजन आपका बदल सकता है। आपको मतलब ये आपके लिए आ रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ओके, और वो जो बेसिकली डिसीजन है ना, ये आप इंट्यूटिवली ले रहे हो, ये आप जो वाकई में चाहते हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसको आप चूज करना चाहते हो बेसिकली दिल से। ओके, ये वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। बट अभी के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, वो यही है, जो मेजर मैसेज, जो मेजर गाइडेंस आपके लिए आ रही है, बैलेंस योर सेल्फ। अगर आप इन लेडी को भी देखेंगे, इनके पास भी यहाँ पे देखें प्लांट्स कितने हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। तो ये भी जैसे इंडोर प्लांट्स, मतलब आपको ऐसी ही एनर्जी के कनेक्शन में आपको रहना है, तब भी आप ग्राउंड कर पाएंगे। थोड़ा सा ना अपने बिजी शेड्यूल में से, या फिर कहें कि जो लोग आपको, आपके आसपास के लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, या सिचुएशन से आप परेशान हो रहे हो, उनसे थोड़ा सा ना डिटैच हो जाओ इस समय। ऐसे सिचुएशन से थोड़ा सा दूर हो जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को एक कॉफ़ी डेट पर ले जाओ। ठीक है, एक जगह ना कॉफ़ी डेट पर जाने का क्या मतलब है, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने साथ आपको इस टाइम पीरियड में समय बिताना है। ओके, अपने साथ आप समय बिताएंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे बिना फ़ोन को। यहाँ पे फ़ोन या फिर कोई भी गैजेट की एनर्जीज नहीं आ रही है, उनको थोड़ी देर के लिए दूर कर दो अपने आप से। ठीक है, उनको, उनके कनेक्शन से दूर रहो, मतलब आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो। एक बढ़िया सी कॉफ़ी रेडी करो और अपने साथ बैठो, आइज़ क्लोज करो, डिवाइन को याद करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी पीते पीते आप डिवाइन को याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिवाइन को याद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको मदद करे इस फॉर्म में। फिर शांति से बैठो, एक एक सिप कॉफ़ी का लो और शांति से सोचो कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपका दिल आपको क्या कह रहा है। ठीक है, ओके, आपकी इंट्यूशन, आपकी सॉल अंदर से आपको किस तरफ पुश कर रही है, तो उस बिहाफ पर आपको डिसीजन और एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड बिलीव मी, यही ऊर्जा है जो आपको मतलब करने वाली है आपके डिसीजन को यहाँ पर बदलने वाली है। और बिलीव मी, जो अंत में, अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो आप अंत में ये जो डिसीजन लोगे ना, आप खुद से बहुत सेटिस्फाइड और खुश रहने वाले हो कि हाँ मैंने ये किया। ओके, लेट्स सी।
Ten of Swords, hot people and hot witches. Okay, ये इस तरह के थॉट से बाहर आ जाओ. Ten of Swords, ये आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया है. आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है. आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो. ये आपके पास्ट के लोग हो सकते हैं, पास्ट के एक्स हो सकते हैं, पास्ट पार्टनर हो सकते, मतलब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स, मतलब जो जिनके साथ आपने पास्ट में डील करा है, ठीक है, जिन्होंने आपको चीट करा है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है. तो ऐसे लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. ओके, तो ऐसी चीज़ों को आप ख़त्म करो. ओके. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. वाह, देखो, अगर इस लाइफ टाइम में, इस टाइम पीरियड में, अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल होकर के चीज़ों के बारे में सोचने वाले हो एरीज, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होकर के, प्रैक्टिकल होकर के अगर आप चीज़ों को सोचोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे और आप अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाओगे. समझ रहे हो? तो पहले तो इस तरह की चीज़ों से आप बाहर आओ और अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंड करो कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं. जब तक आप फ्री फ्लोइंग होकर के नहीं सोचते ना, तब तक आप सही डिसीजन, सही एक्शन नहीं ले पाओगे. तब तक आप टेंशन में रहोगे या फिर आपके अंदर ही फाइट्स चलती रहेंगी. आपके माइंड में ही, जैसे कहते हैं ना, क्लैशेस होते रहेंगे. आपका माइंड ही किसी एक जगह पर स्थिर नहीं होगा डिसीजन को लेने में. आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहेंगी कि ये मेरे लिए सही है, ये सिचुएशन मेरे लिए सही है, ये ऑप्शन मेरे लिए सही है. बट अगर इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा हट करके आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, आप ये देखें कि मुझे अंदर से संतुष्टि किस चीज़ में मिलती है, असल में मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरा मतलब मुझे किसके साथ आगे बढ़ने में खुशी मिल रही है दिल से, तभी आप वो सही एक्शन और वो डिसीजन आप ले पाएंगे. ये आपके लिए इस समय के लिए रिक्वायर्ड है. थोड़ा सा ना अपने आप को डिटैच कर लो इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से. ओके. आपके लिए जो 2 एलिमेंट आए हैं ना, एक तो अर्थ एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड आपके लिए फायर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि अर्थ एलिमेंट के लिए आप ग्राउंडिंग कीजिए, फायर एलिमेंट के लिए आप कैंडल जला करके आप मेडिटेशन कीजिए. ठीक है. आप अगर और किसी फॉर्म से आपको और कोई तरीका आता है, आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और क्या कहना चाहती हूँ मैं? 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. जो मैं कह रही हूँ ना, माय गॉड, ये वही बात है. सी, फायर मैजिक. अभी जो इरिटेट हो रहे हैं मेरी बार बार रिपीटेशन से, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब स्पिरिट ही, डिवाइन ही, माँ ही अगर रिपीट करवा रही हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. ठीक है ना. तो बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें. ये कंफर्मेशन है. ये अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी बेसिकली इस टाइम पीरियड के लिए जो भी आपका गोल है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपका खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, अदरवाइज़ आप सच्चाई को नहीं जान पाओगे, नहीं देख पाओगे. इस टाइम पीरियड में आपको मेंटली, जिसे कहते हैं, ये जो फिजिकल हमारी आइज़ होती हैं ना, उन्हीं से सब चीज़ों को नहीं देखना है. आपको डीप डाउन जाना है, तभी आप डिसीजन सही ले पाएंगे. आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है. ओके. आपको ये पूछना है कि सच्ची में मैं क्या चाहता हूँ. ओके. सच्ची में मुझे क्या चाहिए. मैंने वही बोला ना आपको कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मटीरियलिस्टिकली अगर आप डिटैच करोगे किसी इंसान से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से, तो तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे. अदरवाइज आप अपने जिसे कहते हैं ना कि ऐसा डिसीजन नहीं ले पाओगे कि जिसमें आप खुश रहो. बाद में जाकर के आपको दिक्कत हो सकती है. ओके. क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक हो रहे हो. ये कंफर्मेशन है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि टेक योर टाइम, ओके, अपना समय लीजिए और अपने साथ कनेक्ट हुइए, अपने आप को एक कॉफ़ी डेट पर लेकर जाएं, अपने आप के साथ टाइम बिताएं, समय बिताएं और सोचें, विचारें, ठीक है। अपने अंदर जाने की ज़रूरत है आपको कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, ट्रूली 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 आप क्या चाहते हो, आप किस चीज़ से खुश हो सकते हो, वो पीस आपको कहाँ मिलेगा, किस डिसीज़न में मिलेगा, उसी को चूज करना है आपको। वो ही नहीं शुरुआत आपको करनी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मुझे आपके लिए ना लवर्स की एनर्जीज भी मिल रही है। ये टाइम पीरियड, देखो मैं एक शॉर्टकट में आपको एक लाइन बता देती हूँ इस पूरे रीडिंग का सार, ठीक है, कि आपके पास इस समय डिसीजन है, आप एक इनडिसिसिव मोड में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, आपको चूज करना है इस टाइम पीरियड पे। अगर आपने मंथन नहीं किया, अगर आपने अपने आप को शांत करके सोच समझ करके अपने आप से कनेक्ट होकर के डिसीजन नहीं लिया, तो हाईली चांसेस हैं कि आप गलत डिसीजन को ले लें और आगे जा कर के आपको पछताना पड़े, ठीक है। ये इस मैसेज के ये बेसिकली यही मेन एक मैसेज है आपके लिए माँ काली का, ठीक है। और देखते हैं माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं। मेंडिंग ब्रिजेस, आई हील रिट्स, आई एम मेंडर। आपसे माँ काली या फिर जिन भी डीटी में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, हम यहाँ पे माँ काली से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो आपसे वो बात कर रही हैं, आपसे वो कनेक्ट हो रही हैं, आपको जस्ट अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ओके। आपको मैसेजेस दे रहे हैं वो, और देना चाह भी रहे हैं, तभी आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, आपको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है इस टाइम पीरियड में, जितना भी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि ये डिसीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, ओके। आप में से कुछ लोगों के ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, यस। सबसे पहले तो आप ये ट्रस्ट करो कि आप गाइडेड हो। अगर मैं यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रही हूँ ना, तो सबसे पहले तो आपको ये इस चीज़ पर विश्वास करना है कि आप गाइडेड हो और ये मैसेज आपके लिए है, तभी आप आगे काम कर पाओगे। अदरवाइज ये मैसेज सुनने का कोई फायदा नहीं है, ओके। और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा, ओके। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम एन इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। यहाँ पर अगेन बैलेंस की ऊर्जा है, बैलेंस करके अपने आप को आगे लेकर जाओ। ये जो ज़ीब्रा है ना, ज़ीब्रा ब्लैक एंड वाइट जो इसकी धारियाँ हैं, आपकी यिन और यान की एनर्जीज है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइट आगे बिखरेगी, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर आगे तभी बढ़ोगे जब आप बैलेंस करोगे अपने आप को, तभी वो चीज़ें स्पीड अप होंगी, ठीक है। तभी आप ट्रूली वे में आगे बढ़ पाओगे, तभी आपके जीवन में वो मैजिकल पाथ जो है ओपन होगा, ओके। तो आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अगर आप देख पा रहे हो ना, इस लड़की के हैंड में ना, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, इस लड़की के हैंड में यहाँ पे लैंटर्न है जो हर्मिट की हैंड में होता है। तभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है, नेचर में, प्रकृति में समय बिताने की आपको ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस, तभी आप बैलेंस हो पाओगे, तभी आपको वो डायरेक्शन दिखेगी, तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा, ओके। तो इस मैसेज को अंडरस्टैंड कीजिए, आपको इस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर माँ जो है आपसे कनेक्ट हो रही हैं, बट आप उनके मैसेजेस, आप उनके गाइडेंस को तभी आप फॉलो कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे जब आप इस समय अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, जब आप अपने लिए वक्त निकालोगे, समझ रहे हो आप। जब आप एक रिसीविंग मोड में रहोगे, आपको भी रिसीविंग मोड में रहना है, और रिसीविंग मोड में आने के लिए आपको वैसा एक्ट भी करना है, ये समय की रिक्वायरमेंट है। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, उन तक पहुँच पाए।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।